नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब जब हरियाणा की सियासत में एसवाईएल का जिक्र आता है, गर्मी बढ़ जाती है और सियासी पारा 50 के पार हो जाता है। लेकिन इस मर्ज की इलाज की बात करें तो यह जख्म नासूर बन चुका है। इस नासूरी बीमारी की वैक्सीन पर बयानवीरों की रिसर्च होती तो है, लेकिन 55 साल में भी इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज एक बार फिर से एसवाईएल की वैक्सीन बनाने पर राजनीति के धुरंधरों की तरफ से कोशिश हुई और यह कोशिश कितनी कारगर है, नासूरी एसवाईएल के लिए इस पर बात करना बहुत जरूरी है। आज विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार एसवाईएल का पानी हरियाणा में लाने के हक में है, जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार एसवाईएल पर काम करे, हम सरकार के साथ हैं। 55 साल से राजनीति का शिकार हरियाणा प्रदेश की जनता एसवाईएल की नासूरी का इलाज चाहती है, लेकिन बीमारी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। आज विधानसभा में हुई चर्चा से हरियाणा के किसानों को फिर उम्मीद जगी है कि आखिर चर्चा तो हुई, लेकिन यह चर्चा कितनी गंभीर है या फिर पहले की चर्चाओं की तरह यह चर्चा भी एसवाईएल की वैक्सीन बनाने में नाकाम होगी। इस खास मुद्दे पर आज की इस बहस में हम बातचीत करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे समझने की कोशिश ये करेंगे कि जब से हरियाणा बना है तब से हरियाणा की राजनीति में और पंजाब की राजनीति में एसवाईएल का मुद्दा बहुत गंभीर रहा है। बहुत बार इसको लेकर विवाद सामने आया है और उस विवाद के बाद हिंसात्मक रुख भी देखा है पंजाब में कि किस तरह से इंजीनियर, जो मुख्य इंजीनियर नहर का निर्माण करने वाले, उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये इतना ऐसा मसला है जो जिस पर हरियाणा और पंजाब की राजनीति जो है वो धुरी घूमती रहती है। सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, हर पार्टी की सरकार ये दावा तो करती है कि एसवाईएल का पानी हम लेकर आएंगे क्योंकि हरियाणा की लाइफलाइन है और जो पानी की किल्लत इस वक्त हरियाणा के किसान झेल रहे हैं, उस पानी की किल्लत को दूर करने में अगर एसवाईएल का पानी मिल जाता है तो बड़ी भूमिका निभाएगा। ये विवाद कितना पुराना है ये भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे और इस विवाद में अब तक हुआ क्या है ये भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन हरियाणा की राजनीति में आज का दिन एसवाईएल को लेकर फिर से चर्चा में रहा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हमने देखा कि दुष्यंत चौटाला ने एसवाईएल को लेकर क्या कहा और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चर्चा हुई, इस एसवाईएल को लेकर सहयोग की बात हुई, वो सहयोग कितना कारगर है और सरकार कितनी गंभीर है। इस खास मुद्दे पर आज बात होगी। मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मैं आपका परिचय करा देता हूं। सुदेश कटारिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ हैं। धर्मपाल धनखड़, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा मेरे साथ जितेंद्र चंदेलिया, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ेंगे। हरदीप पाडला, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से मेरे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले सुदेश कटारिया जी के पास जाएंगे। सुदेश कटारिया जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, सुदेश कटारिया से संपर्क मेरा नहीं हो पा रहा। धर्मपाल धनखड़ जी, आपके पास आऊंगा। आपने तो इस मसले को लेकर हरियाणा में बहुत गंभीर चर्चाएं, राजनीतिक बयानबाजियां और आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा है और लगभग 55 साल हरियाणा को बने हुए हो चुके हैं। इतने सालों बाद भी ये लाइफलाइन हरियाणा को मिली नहीं है। इसको लेकर आज एक बार फिर चर्चा हुई। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह की चर्चाएं वाकई में गंभीर होती हैं या फिर एक सवाल मैं कर रहा हूँ कि एसवाईएल की वैक्सीन कब बनेगी, या आज की चर्चा में वैक्सीन को लेकर जो कदम उठाया गया वो कारगर है या फिर पहले की तरह ही इसी तरह से स्थिति बनी रहेगी? धर्मपाल जी। शमशेर जी, एसवाईएल को जो है हरियाणा और पंजाब के नेताओं ने जो है वो वोट भाई का एक तरह से मसला बना रखा है। ये मसला जो है भावनात्मक रूप से किसानों से जुड़ा हुआ है और हर पार्टी जो है इसका दोहन करती आई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है जो पहले अन्य पार्टियां करती आई है। जहां तक बात है एसवाईएल के मसले की, एसवाईएल का कोई मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। जो अक्सर सरकार कहती रहती है कि सरकार एसवाईएल का मामला सरकार में चल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का लास्ट फैसला ये है कि जब हरियाणा और पंजाब
दोनों मिलकर के इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए, नहर निर्माण के बारे में सहमत नहीं हो पाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जो है नहर निर्माण का कार्य के आदेश दिए कि केंद्रीय एजेंसी को जो है नहर निर्माण का काम सौंपा जाए। तो केंद्र सरकार जो है नहर निर्माण से बचने के लिए, खास तौर पर बचने के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट चली गई कि किस एजेंसी से करवाया जाए, निर्माण किस एजेंसी को सौंपा जाए, ये केंद्र सरकार को तय करना था। लेकिन उल्टे जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पूछने चली गई ताकि मामला डिले होता रहे और लटकता रहे। यही पॉलिसी जो है अब तक सरकारों की रही है, चाहे वो केंद्र में भाजपा की सरकार हो, चाहे वो केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो, या राज्यों में कांग्रेस की हो, इनेलो की हो, अकाली दल की हो, या किसी की भी सरकार रही हो, सब सरकारों का रवैया यही रहा है कि किसानों को जो है SYL के मुद्दे पर बरगलाए रखा जाए और किसी न किसी रूप में जो है वो मामले को खींचा जाए, लटकाया जाए। हरियाणा के राजनीतिक नेता दावा करते हैं कि वो पानी लेकर के आएंगे, लेकिन पंजाब के राजनीतिक दावा करते हैं कि वो पानी नहीं देंगे किसी भी सूरत में हरियाणा। और इसी का परिणाम है कि 2019 में जो है वो 2018 में जो है वो पंजाब की अमरिंदर सरकार ने सारे कानून रद्द करते हुए, सारे समझौते रद्द करते हुए विधानसभा में और सारे समझौते को रद्द करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था, जिसके चलते नहर को पाटना शुरू कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाने के बाद जो है उस पर पाटने का काम बंद हुआ था। और आज स्थिति यह है कि केंद्र सरकार के पाले में गेंद है, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से चली गई है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जो है 2018 में तय करते हैं कि विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर के और वो जो है प्रधानमंत्री से SYL के मुद्दे पर बातचीत के लिए मिलेंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री से आज तक समय नहीं ले पाए हैं कि विपक्ष के नेताओं के साथ लेकर के प्रधानमंत्री से ये कह सके कि SYL का निर्माण जल्द करवाया जाए। ये बहुत अहम मसला है और इस मसले को लेकर राजनीति हरियाणा प्रदेश के धरातल पर होती रही है। पंजाब में भी राजनीतिक मसला हमेशा रहा है। मेरे साथ हरदीप पाडला भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से। हरदीप जी, स्वागत है आपका। और सुदेश कटारिया मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदेश कटारिया जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा हूँ। सुदेश कटारिया जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये चर्चा आज फिर एक बार सदन के पटल पर हमें सुनने को मिली, देखने को मिली, लेकिन असली मसला ये है कि जो 55 साल से जख्म बन गया है, ये नासूर जिसको कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई जख्म जब इस प्रकार से नासूर बन जाता है तो उसका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये SYL जो है, हालांकि मैं इसको वैक्सीन से इसलिए जोड़कर देख पा रहा हूं कि बहुत जल्द हम वैक्सीन का निर्माण कर देते हैं कोरोना बीमारी के इलाज के लिए, लेकिन अब तक इस 55 साल का इलाज हम नहीं ढूंढ पाए हैं इस बीमारी का। और आज फिर सदन के पटल पर चर्चा, विपक्ष ने कहा कि हम आपके साथ, आप काम कीजिए। क्यों नहीं हो पा रहा है? बातें होती हैं, लेकिन आज की चर्चा को कितना गंभीरता से आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये मुद्दा आज से नहीं है। आपने कहा कि 1966 से मुद्दा है। अगर सही मामले में SYL का निर्माण और SYL का पानी आना होता तो 2004 और 5 में जब केंद्र सरकार में भी कांग्रेस थी, हरियाणा में भी कांग्रेस थी, पंजाब में भी कांग्रेस थी, तब ये मुद्दा सुलझ जाना चाहिए था। लेकिन सही मायने में अगर SYL का पानी हरियाणा प्रदेश में नहीं आया तो उसका नतीजा है सिर्फ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता। आज जो नेता कह रहे हैं विपक्षी दल के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी, 2004-5 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अमरिंदर सिंह पंजाब में मुख्यमंत्री थे। तीनों बैठ के करेक्ट में समझौता आ जाता है SYL का पानी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद संसदीय फंड सुप्रीम कोर्ट में हमने सुनवाई करवाई और सुनवाई करवाने के बाद फैसला हमारे हक में आया। आज सुप्रीम कोर्ट के पाले में गए। लेकिन सही मायने में जो लोग आज विधानसभा में शोर मचा रहे हैं, संसदीय से पूछना चाहिए, इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कथन से सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि केंद्र सरकार, अगर पंजाब हरियाणा के बीच कोई समझौता नहीं होता तो केंद्र सरकार अपने स्तर पर इसके लिए कोशिश करे, नहर को निर्मित कराए। अब केंद्र सरकार ने एजेंसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गिन डाल दी है। तो ये जो मसला है, क्या इसको लटकाने का काम हो रहा है या फिर सच में गंभीरता दिखाई जा रही है? सही मायने में SYL का पानी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन उस बात को ध्यान में रखना चाहिए जो उनके बड़े नेता और कैथल से विधायक थे, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पंजाब में जाके कहते हैं पंजाब का पानी पंजाब के वास्ते। कहाँ थे उस दिन? आज SYL का पानी किस मुंह से मांग रहे हैं? उस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुख्यमंत्री के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? कहाँ गए थे ये लोग?
और जब आज बड़ा भाई और छोटे भाई की लड़ाई चल रही है, तो रोडों पे लड़ाई है, कह रहे हैं बड़ा भाई और छोटे भाई मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, क्यों नहीं मांग रखते एसवाईएल की? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले एसवाईएल की पानी की समस्या का समाधान हो जाए तो अच्छी बात है, करिए ना। ये लोग राजनीति कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये लोग जो आज विधानसभा में कह रहे हैं, इनका चाल चेहरा प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने है। अगर सही मायने में एसवाईएल का पानी लाना चाहते तो 2004 में एसवाईएल का पानी हरियाणा प्रदेश में आ जाता। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी शुरू दिन से जिसे हम सत्ता में आए, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बागडोर संभाली, उसी दिन से सुप्रीम कोर्ट में पर डे सुनवाई करके फैसला हमारे हक में आया। और आज जो एसवाईएल की जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के उसमें है। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी का निर्धारित करना है, एजेंसी निर्धारित करके बताइए एसवाईएल का पानी लाने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से आज ये मुखियाधारी लोग, आज ये दल बदलू लोग इस मुंह से विधानसभा में कह रहे हैं, इनसे प्रदेश की जनता जवाब लेगी। और आप लोगों को जवाब ले लेना चाहिए इनसे कि उस दिन रणजीत सिंह सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ थे और आज कहाँ है। ठीक है। हरदीप पाटला जी, आज दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एसवाईएल का पानी लाने की हमारी कोशिश है और हम लेकर आएंगे। इस प्रकार की बातें आज हमने सुनी, लेकिन ये मसला बहुत पुराना है। और आप लोग कि जब मैं पार्टी की बात करूं, जब आप एक इनेलो की बात मैं करना चाहूँगा जिसमें आप लोग शामिल थे, तब भी इसको लेकर चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म रहा। लेकिन इतना पुराना मसला है, क्या सिर्फ आज की चर्चा मात्र से ही ये बहुत आसान आपको लगता है कि बात बन जाएगी, चर्चा हो जाएगी? और इसको लेकर विपक्ष ने तो ये कहा कि हम आपके साथ हैं, आप इसको लेकर अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं। कितना गंभीरता से इस मसले को आप लेकर चल रहे हैं और क्या लगता है कितना जल्द हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा? देखिए, किसी भी प्रदेश के जो किसान है उनके लिए जो पानी है वो मूलभूत सुविधा उसका होना बहुत आवश्यक है। और जो ये एसवाईएल का मुद्दा अभी तक उलझा हुआ है, ये जो पिछली सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार हो या और कोई भी सरकार हो, ये उन सरकारों ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष जिस तरीके से, जिस मजबूती से रखना चाहिए था, वो नहीं रख पाई, जिसके कारण मामला इतना लंबा हो गया कि अब जब गठबंधन की सरकार बनी है तो जिस तरीके से इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को रखा और जितनी जल्दी इसका हमारे हरियाणा के पक्ष में फैसला आया। और देखिए, जो धर्मपाल जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई लंबित नहीं है, देखिए कानून के अंदर जब भी कोई फैसला जो भी कोर्ट करती है उसको जो एग्जीक्यूट करती है वो वही कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करती है। ये नहीं है कि अगर हमारे पक्ष में फैसला आ गया तो लोकतंत्र है कि हम पंजाब में जाके बंदूक के दम पे पानी ले आएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो निश्चित तौर पर उसको एग्जीक्यूट भी सुप्रीम कोर्ट ही करवाएगी। उसका तरीका चाहे कोई भी हो, चाहे वो एजेंसी निर्धारण करे, वो आदेश दे, कोई भी दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है निश्चित तौर पर उसका एग्जीक्यूशन होगा। मेरे साथ जितेंद्र चंदेलिया हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। जितेंद्र चंदेलिया जी, आज एसवाईएल को लेकर फिर विधानसभा बजट सत्र के दौरान बातचीत हुई है, फोन लाइन पर है, स्वागत है सर आपका। और जब मैं सवाल पूछ रहा था सुदेश कटहरिया जी से, बात कर रहा था धर्मपाल जी से, हरदीप पाटला जी से, इनका मुख्यतः मसला ये है कि 55 साल हो गए लेकिन आज तक ये इसका समाधान नहीं निकल पाया है। बहुत गंभीर ये मामला है। और सबसे बड़ी सुई जो है टक्कर कांग्रेस पार्टी पर खड़ी हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान केंद्र में भी कांग्रेस, हरियाणा में भी कांग्रेस, पंजाब में भी कांग्रेस, तब भी हरियाणा को पानी नहीं मिला। तो आज कितना ये आसान लगता है, कितना आसान लगता है और कितना जल्द लगता है मिल जाएगा? आप लोगों का सहयोग की बात करना चाहूंगा क्योंकि आज आपने विधानसभा में कहा है आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। देखिए शमशेर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता से बताना चाहता हूं कि ये मामला बहुत लंबित है और काफी दिनों से चल रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है और मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका सबको आदर करना चाहिए, चाहे वो भाजपा है चाहे वो कांग्रेस है। मैं बताना चाहता हूं आपको शमशेर जी कि एसवाईएल का मुद्दा कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि वो हल हो और हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा के किसानों को मिले। तो हम चाहते हैं कि ये मसला बात से सुलझे और हरियाणा का जो किसान है उसके हिस्से का पानी उसको मिले। और सरकार के साथ में, जैसे आपने आज विधानसभा सत्र में एसवाईएल का जो मुद्दे पर जो बात हुई है तो उसमें जो हमारे नेताओं ने जो बोला है, कांग्रेस पार्टी ने बोला है, तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर वो न्याय संगत तरीके से दोनों प्रदेशों के किसानों के साथ न्याय करते हुए वो हरियाणा को उसका हिस्से का पानी नहीं, न्याय की बात आप कर रहे हैं जितेंद्र चंदेलिया जी, कौन सा न्याय? न्याय तो कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एक मिनट हरदीप पाटला जी, एक मिनट
हरदीप पाटला जी मैं सवाल कर मैं रहा एक हूँ। मिनट एक मिनट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसले का आदर सभी को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का पूरे तरीके से दोहरा चेहरा है। अपने गांवों में आके अपने जो जनता में ये कहते हैं कि ये पानी हरियाणा को मिलेगा, लेकिन जब वे पंजाब में जाते हैं, हमारे कैथल के विधायक रणदीप सुरजेवाला जी, उनकी फोटो है, वो कहते हैं वहाँ जाके पंजाब का पानी पंजाब से जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप लोगों ने दिया क्या पानी हरियाणा के किसान को? आज किसान सड़कों पर है, आपने तो एमएसपी देने की भी बात की थी। चंदेलिया साहब, जितेंद्र चंदेलिया जी आपसे पूछना चाहूंगा, अब आप लोग ये कहते हैं, एक मिनट जितेंद्र चंदेलिया जी, मेरा सवाल आपसे, आप लोग ये कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं इस पूरे मामले को लेकर, अब तो आप लोग विपक्ष में हैं, तब तो आप लोगों की सरकार थी तीनों जगहों पर। एक वक्त ऐसा भी आया था जब आप भी की पार्टी की सरकार थी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, केंद्र में भी। अब पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेते हुए जो फैसला दिया, जो निर्णय दिया, उस निर्णय में आप लोग कह रहे हैं हम साथ हैं सरकार के, लेकिन तब तो आपकी पार्टी की सरकार थी ना, आपकी पार्टी की सरकार थी तीनों जगहों पर, तब ये मसला उसका हल नहीं निकला। मैं पूछूंगा धर्मपाल जी से कि 1981 में क्या हुआ, 85 में क्या हुआ, 90 में क्या हुआ, इतना आसान नहीं है इस पानी को लेकर आना। शमशेर जी, आपको विदित है, आपको पता है कि ये मामला जब कांग्रेस की यूपी की सरकार थी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी और केंद्र में भी, तो शमशेर जी उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था, कोर्ट के अंदर था ये मामला। तो मैं बताना चाहता हूँ ये बड़ा पेचीदा मामला रहा है, और इस मामले में आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, इस फैसले का आदर करना चाहिए। सरकार के साथ में जैसे कांग्रेस ने बोला है, सरकार के साथ में है, सरकार दे पानी, हरियाणा के किसान को सरकार पानी दे। हरियाणा प्रदेश से बोला हम चाहते हैं कि हरियाणा के किसान के साथ न्याय हो, हरियाणा के किसान के हिस्से का पानी हरियाणा को मिले। एक मिनट सुदेश कटारिया जी, एक मिनट के विरोध में विधेयक लाया जा रहा था, तो हरियाणा प्रदेश का कोई नेता बोला क्या? अरे अपने भी किसान मजदूरों के, आपके सॉलिसिटर जनरल ने, आप इतना जो बोल रहे हैं यहाँ पर उछल कर, आपने 2015 में आपकी पार्टी के सॉलिसिटर जनरल ने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के ऊपर आपने हल्फनामा दायर किया कि हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे, T2+50 फार्मूला लागू नहीं करेंगे। चलिए तो किसान बस एक मिनट आप किसानी से ऐसी नहीं है, ठीक है, मैं बात करूंगा आप धर्मपाल जी से। देखिए ऐसे आपको किसान देश का राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं से मेरा ये कहना है कि आप लोग थोड़ा सा शांत रहें, मसला गंभीर है और ये लड़ाई जो है बहुत लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई का जो हल निकलेगा वो कब निकलेगा, इस पर हम बात कर रहे हैं, निकलेगा या नहीं निकलेगा इस पर भी हम बात कर रहे हैं। एक मिनट, पंजाब का पानी पंजाब के वास्ते आप लोगों ने ये दोहरा चरित्र आपका है या नहीं? ठीक है, एक मिनट धर्मपाल जी आपके पास आऊंगा, धर्मपाल जी आपके पास, एक मिनट, हरदीप जी एक मिनट सुने, आपको केंद्र से हरियाणा से पाटला साहब एक मिनट, जनता ने मुक्त कर दिया है। एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। बातों के कारण, कांग्रेस की नीतियों के कारण, इसी झूठ के कारण आज सत्ता से आप लोगों को जाना पड़ा है। ठीक है, मैं बात धर्मपाल जी आपके पास, चंदेलिया जी से बात करेंगे, चंदेलिया जी से बात भी करेंगे, लेकिन एक मिनट हरदीप जी, मैं धर्मपाल जी से पूछूंगा। धर्मपाल जी, विधानसभा में आज की चर्चा हुई, ये अलग बात है, इससे पहले भी कई बार बात हुई, धरातल पर भी अलग अलग पार्टी के नेताओं ने अपनी तरफ से एसवाइएल का पानी लाने के लिए खूब राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की, हालांकि अभी तक पानी नहीं मिला है। पर मैं आपसे एक बात पूछूंगा, 1981 में, 1985 में, 90 में, 1981 में इंदिरा गांधी की तरफ से कपूरी गांव में जब एसवाइएल नहर बनाने को लेकर उद्घाटन हुआ था, उसके बाद पंजाब में हालात कैसे बिगड़ गए थे, और वो दौर कुछ और था। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी वो दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है, और आज के हालात जो पंजाब में हैं या हरियाणा में हैं, दोनों अलग अलग हैं। उस वक्त भी इतना मुश्किल काम था ये, वो परिस्थितियां अगर आज के दौर में देखें तो आपको क्या लगता है? देखिए शमशेर जी, दो स्थितियां रही। सरकार नहर बनाने को लेकर के जो इंदिरा गांधी ने करपूरी गांव में तक लगा करके नहर निर्माण की शुरुआत की थी, उस समय पंजाब में जो है आतंकवाद का दौर शुरू हो चुका था और वहाँ जो है इंजीनियरों और मजदूरों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद काम बंद हो गया। लेकिन आज स्थिति साफ है, हरियाणा भी
शांत है और पंजाब भी शांत है। और ऐसी स्थिति में और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। अब केंद्र सरकार को ये चाहिए कि उस फैसले को तत्काल लागू करे। वो ज्यादा से ज्यादा डिले करने की कोशिश करती लग रही है, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, तो केंद्र सरकार पुनः ये पूछने के लिए चली गई कि कौन सी केंद्रीय एजेंसी से निर्माण कार्य करवाया जाए, जबकि ये तय केंद्र सरकार को ही करना था कि कौन सी एजेंसी नहर का निर्माण करेगी और कौन सी एजेंसी नहर का निर्माण करने में सक्षम है। ये केंद्र सरकार को ज्यादा पता है, लेकिन मसले को डिले करने के लिए, जानबूझकर देरी करने के लिए ये सब किया गया है। अब बताता हूँ हरियाणा और पंजाब के, हरियाणा के राजनीतिक दलों की स्थिति। हरियाणा में जो भी सरकार रही हो, उसने हमेशा ये दावा किया है कि हम SYL का पानी लेके आएंगे। चुनाव में हर पार्टी ये दावा करती है कि हम SYL का पानी लेकर के आएंगे, पश्चिमी हरियाणा के साथ पानी की उपलब्ध पानी का उचित बंटवारा करके उनके साथ न्याय करेंगे। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। आज तक केवल पानी के नाम पर, SYL के नाम पर वोटों का दोहन किया है हर राजनीतिक दल ने। कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। 2018 में हरियाणा विधानसभा में ये तय हुआ था कि मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री से समय लेकर के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ, यानी सभी दलों के विधायकों के साथ वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे SYL के निर्माण में तेजी लाने के लिए, उसका निवेदन करने के लिए। और मुझे लगता है कि आज तक जो है मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री से समय नहीं ले पाए। मैं बीजेपी के मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी इसी तरह रहे। इसके पहले जो जिसकी भी सरकार रही, जिसकी पार्टी की सरकार रही, वो केंद्र में इतनी कमजोर साबित हुई है, उसके ऊपर केंद्र पर वो किसी तरह का दबाव नहीं बना पाई है। यहाँ उंगली दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई भी पार्टी का प्रवक्ता ये ना समझे कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है या किसी पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ। मैं केवल एक पत्रकार के नाते कह रहा हूँ और एक पत्रकार के नाते जो सच्चाई है वो बयां कर रहा हूँ। अगर नहीं लगता आपको तो कहो तो मैं डिबेट से चला जाता हूँ। मैं उंगली उठाना पसंद नहीं करूंगा। बिल्कुल बीच में ना बोले। बात गलत नहीं है। धर्मपाल जी, और वर्तमान सरकार भी ऐसा ही कर रही है और पहले की सरकारों ने भी ऐसा ही किया है। बिल्कुल इसमें कांग्रेस पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे धर्मपाल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे, किसी एक पार्टी को लेकर बात वो नहीं कर रहे। एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर जो भूमिका होनी चाहिए वो धर्मपाल जी निभा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कटारिया साहब आपसे, प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए आप लोगों की कितनी कोशिशें हुई, कितनी बार मुलाकातें हो चुकी है, इसको लेकर जानकारी आपसे चाहेंगे। और जितने भी आप विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हरियाणा में हैं उनको साथ लेकर मिलवाने के लिए, मुलाकात के लिए क्या कोशिश हुई, क्या प्रयास हुए, इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, फिर उसके बाद जब पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और हरियाणा प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को बैठना था तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बार कॉल की कैप्टन अमरिंदर, बात नहीं हो पाई। कैप्टन अमरिंदर ने किस भाषा का प्रयोग किया आप जानते हैं, आपके चैनल पर उस विषय पर डिबेट भी हो चुकी है। मैं धनखड़ जी बिल्कुल विनम्रता से बताना चाहता हूँ पूरे प्रदेश और देश की जनता को, आपके चैनल के माध्यम से संतोष जी, किस प्रकार की भाषा का उन्होंने प्रयोग करके कैप्टन अमरिंदर ने माननीय मुख्यमंत्री को गालियां देने का काम किया। कहता कौन होता है मनोहर लाल जी, इस विषय पे ही उसको केंद्र में दिखाना था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दोनों को चीफ सेक्रेटरी को, दोनों मुख्यमंत्री को बैठना था। अरे चैनल पर बैठकर झूठ बोलने का मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे कटारिया साहब कि पंजाब के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। एक मिनट सुरेश कटारिया जी, उन्होंने कहीं नहीं कहा। एक मिनट आपके कृषि मंत्री किसानों पर जरूर उजुल बयान देते हैं, शर्मनाक बयान देते हैं। चंदेलिया जी मैं पूछ रहा हूँ, आपके मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर, सुदेश कटारिया जी, पंजाब का मुख्यमंत्री, पंजाब के सीएम क्या कहते हैं? एक मिनट पाटला साहब, एक मिनट पूरी बात करने दें। चंदेलिया जी आपकी बारी है तब बोला। सुदेश कटारिया जी मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या कहा क्या नहीं कहा, उस मसले को छोड़िए ना, हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कोशिश हुई? हरियाणा सरकार के सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों से बातचीत को लेकर, प्रधानमंत्री से वक्त को लेकर, मुलाकात को लेकर क्या अब तक क्या बातें हो चुकी हैं? अरे वो मुलाकात को लेकर ही तो बातचीत थी। नहीं, वो पंजाब के मुख्यमंत्री मुलाकात करने आते हैं कि नहीं आते हैं? ठीक, एक मिनट, पंजाब के सीएम आते हैं कि नहीं आते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कोशिश हुई? 2018, 19, अब 21 आ गया है।
मैं बता रहा हूँ शमशेर जी, हमने बहुत बार प्रयास इनसे पूछ लीजिए शमशेर जी की 6 साल में इनकी सरकार है भाजपा की। चंदेलिया साहब बात तो करने दें, इनको अपनी बात रखने दें। पूछ रहा हूँ, बीच में बोलोगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा। ये मामला इतना पेचीदा है, इस पेचीदा मामले में अगर आप लोगों ने बीच में डिस्टर्ब किया। 1 मिनट कटारिया साहब, फिर बात रखना अपनी। 1 मिनट चंदेलिया साहब, ये मामला बड़ा गंभीर है और इस गंभीर मसले पर गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए। मैं आ रहा हूं आपके पास, आप अपनी बात रखें, लेकिन आप लोग ऐसे बोलेंगे तो आम आदमी को समझ नहीं आएगा कि कौन सी पार्टी का इस मामले को लेकर कहना क्या। मैं कटारिया साहब से पूछ रहा हूं, 2018 के बाद 19 आ गया, 20 चला गया, 21 आ गया। इन 3 सालों में कितनी पैरवी हुई है केंद्र सरकार से? कितनी बार हम मिले हैं? कितनी बार चर्चा को लेकर वक्त मांगने की कोशिश हुई है? पंजाब सरकार का अपना रुख है। पंजाब सरकार तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं पंजाब सरकार पर तो, लेकिन हरियाणा सरकार तो केंद्र से बात कर सकती है ना। 3-4 बार केंद्र से बात करके दोनों चीफ सेक्रेटरी को बिठाने की कोशिश की गई, तीनों बार नाकाम रही। ना पंजाब के चीफ सेक्रेटरी आए, ना मैंने पंजाब का जिक्र नहीं किया इसमें। 1 मिनट कटारिया साहब, मैंने पंजाब की बात ही नहीं करी ना, मैं तो हरियाणा सरकार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, हमने तो जब की सरकार बनी है सारे देश सुनवाई करवा के सुप्रीम कोर्ट में फैसला अपने हक में लाने का काम किया। और विधानसभा में जो बजट आया, बजट में विशेष तौर पर 100 करोड़ रुपया हमने एसवाईएल के निर्माण के लिए रखा। क्या कांग्रेस ने कभी रखा? क्या कांग्रेस का कोई नेता पंजाब के खिलाफ बोला? जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आया उसको धक्का बताते हुए प्रदेश में विधेयक पास किया, क्या कांग्रेस के नेता का कोई बयान आया? क्या कांग्रेस के किसी नेता ने आवाज उठाई? आज प्रदेश में किस प्रकार की हालात कांग्रेस ने कर रखी है, क्या कोई कांग्रेस का नेता एसवाईएल पर जिक्र करता है? भाजपा के लोगों ने जो देश। चंदेलिया जी 1 मिनट रुके, चंदेलिया जी 1 मिनट रुके ना, आप अपने थोड़ा सा धैर्य रखें। देखिए मैं जो बात करना चाहता हूँ, ये जो मसला है चंदेलिया साहब, 1 मिनट। 300 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं। चंदेलिया साहब किसानों पर बात भी करेंगे। 1 मिनट, 6 साल से आपकी सरकार है। अरे थोड़ा सब्र रखें ना। ये देखिए ऐसे बात नहीं होती है, ऐसे बात नहीं होती है। मैं जानना चाह रहा था सरकार, देखिए जितेंद्र चंदेलिया जी 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा आप लोगों को शांत करने के लिए बोलना पड़ेगा हमारी टीम को कि एक की आवाज कम कर दे। मैं आ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ। 1 मिनट सुदेश कटारिया जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैं कांग्रेस से पूछूंगा। 1 मिनट कटारिया साहब, धैर्य शांति से। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप लोगों ने अपने स्तर पर क्या कोशिश की, मैं वो जानना चाह रहा था। चंदेलिया से पूछूंगा ना, मैं सारी बातें पूछूंगा जो आप पूछ रहे हैं। कांग्रेस से आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने अपने गठबंधन सरकार के लोगों को लेकर, विपक्ष को लेकर आवाज बढ़ाएं सुदेश कटारिया जी की। सर सरकार तो आप ही की है ना, अचीवमेंट आपकी नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? सरकार तो आपकी पार्टी की है ना, हरियाणा में आपकी पार्टी की सरकार है, सेंटर में आपकी पार्टी की सरकार है। हमने विधानसभा के बदलते बजट में स्पेशल तौर पे 100 करोड़ का बजट रखा इस नहर निर्माण के लिए। सर 100 करोड़ के बजट का क्या होगा जब नहर बनाने के लिए, नहर बनेगी नहीं, नहर बनाने को लेकर कोई काम होगा ही नहीं सर। बजट का पैसा रख देने से, भाषण दे देने से कोई नहर बन जाती है क्या? ठीक है हरदीप पाटला साहब, मैं पूछ रहा हूँ आपसे 1 मिनट, आपके पास कटारिया साहब मैंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब आप नहीं दे रहे, मुझे लगता है आप उसका जवाब दें। अरे सर मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ। केंद्र से आप लोगों ने कितनी बार अपने स्तर पर प्रयास किया बातचीत का, प्रधानमंत्री से मिलने का? पाटला साहब 1 मिनट कटारिया साहब जवाब दे रहे हैं। 1 मिनट। शमशेर जी, हमने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया, मुख्यमंत्री जी ने समय देने के बाद बार हमने पंजाब के मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की, दिल्ली चलो बैठ जाते हैं दोनों। पंजाब का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होता सर, पंजाब के सीएम से, पंजाब के सीएम कांग्रेस पार्टी के पूछ रहा हूँ मैं, ये सवाल चंदेलिया जी से पूछूंगा। 1 मिनट, ठीक है हरदीप पाटला साहब 1 मिनट। आप तो आपकी पार्टी की सरकार है गठबंधन में, हरदीप पाटला जी आपकी पार्टी की सरकार है। बीजेपी 1 मिनट, बीजेपी और जेजेपी 1 मिनट सर, बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियों ने मिलकर एसवाईएल के मसले को लेकर केंद्र की यानी हाईकमान से बातचीत को लेकर क्या तैयारी की है? कितनी बार आप लोग तैयारी कर चुके हैं? तैयारी है कि नहीं है? देखिए पंजाब का मैं सवाल चंदेलिया से पूछूंगा, लेकिन आपसे पूछूंगा, आपकी पार्टी गठबंधन में सरकार चला रही है और दुष्यंत चौटाला एसवाईएल का पानी हरियाणा में लाने की बात करते हैं। कितनी बार बातचीत हुई है और क्या क्या तैयारियां हैं? मुलाकात का, बातचीत का वक्त आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? देखिए शमशेर जी, पानी का मुद्दा है जो बहुत गंभीर मुद्दा है और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एसवाईएल के पानी के बारे में जितना शर्मनाक रवैया कांग्रेस पार्टी का रहा है
इस वक्त 100 लाख रुपया किसी पार्टी का नहीं रहा। अरे शर्मा आपको आनी चाहिए। किसान मजदूर को मारने का आपने काम किया, 300 शहादत हो चुकी है किसान की। किसान के नाम पर आप वोट मांगते हैं तो किसान के नाम पर आप सत्ता में आते हैं। अब ऐसे बात समझ में थोड़ा ना आएगी। समझौतों को रद्द करते हैं। सरकार किसकी है? 6 साल से सरकार आप लोगों की है। चंदेलिया जी, सुदेश कटारिया जी, आप शांत रहे ना। देखिए, आप ऐसे मसलों पर अगर ऐसे बीच में बोलेंगे तो मुझे आवाज को रोकना पड़ेगा। दोनों रुक जाएं, कटारिया जी दोनों रुक जाएं। चंदेलिया जी आप भी रुकें, आपके पास भी आ रहा हूं। चंदेलिया जी अगला सवाल आप ही से करूंगा, जो इन लोगों ने बोला वो आपसे पूछूंगा। हरदीप पाटला जी बात को पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे 1 मिनट, मुझे एक ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि एसवाइल का जो मामला है, इसमें हरियाणा सरकार की जो पैरवी है वो कितनी ठोस है। केंद्र से बातचीत को लेकर, पंजाब सरकार को लेकर तो पहले हम सवाल कर चुके, कई बार कटघरे में पंजाब की सरकार खड़ी हुई है और इसमें कोई एक पार्टी नहीं, पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्तर पर एसवाइल को लेकर राजनीति की है। और हरियाणा में भी ऐसा कई बार हुआ है और अब भी मुझे ऐसा लगता है कि इस पर राजनीति ही हो रही है। लेकिन पार्टियों की तरफ से, खासकर हरियाणा की सरकार, गठबंधन सरकार और विपक्ष की तरफ से एसवाइल को लेकर केंद्र में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के लिए कितनी बार तैयारी की गई और इस तैयारी के बाद समय आगे मिला कि नहीं मिला, मुलाकात होगी कि नहीं होगी। मुलाकात होगी या नहीं होगी तो अलग विषय है, लेकिन उसके बाद ये भी पूछना जरूरी है कि पानी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हरियाणा के लोगों को लंबे समय से, कई दशकों से इसका इंतजार है और दशकों का इंतजार अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर लोगों का भरोसा पार्टियों से उठ जाता है। वक्त एक ब्रेक का है। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। मुल्तानी पचमीना, पाचन एक्सपर्ट। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद लगातार चर्चा एसवाइल के मसले पर कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में आज एसवाइल का मुद्दा एक बार फिर से गूंजा और एसवाइल का जो सतलुज यमुना लिंक नहर का जो पानी है वो हरियाणा के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि दक्षिण हरियाणा की जितनी भी खेती किसानी है उसको और ये पानी मिल जाए तो आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं पानी को लेकर, अपनी फसलों की कीमत को लेकर, ऐसे कई बार बातें उठती रही हैं, उसका बहुत सारा मामला इससे हल हो जाएगा। लेकिन 55 साल के इतिहास पर एक नज़र दौड़ाएं तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले पर केवल राजनीति हुई है, या फिर जब कभी फैसला हरियाणा के हित में नहर बनाने को लेकर हुआ तो पंजाब में आतंकवाद की इस मुहिम जो जोर पकड़ रही थी उसके चलते इस नहर के निर्माण कार्य में रुकावट पैदा हो जाती है। और ये आज से नहीं है, लगभग 55 साल का मामला है। आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इस मामले को लेकर आज विधानसभा में बजट सत्र के दौरान फिर से बातचीत हुई
अब बीजेपी से कहते हैं तो बीजेपी का कहना है कि नासूर जो है ये कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है, ये जख्म जो बना है ये कांग्रेस पार्टी के काल में बना है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि इतना लंबा वक्त हो गया फैसला हरियाणा के हक में पानी को लेकर आए हुए सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अब तक नहर के निर्माण को लेकर, नहर के पानी को लेकर कोई खास काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। और कभी कभी ये भी बात सामने आ जाती है कि इस नहर के निर्माण को लेकर, पानी को लेकर हरियाणा और पंजाब के सीएम के बीच वार्तालाप का दौर हुआ कि नहीं हुआ, कितना बेहतरी से संवाद हुआ, और केंद्र से इस मामले को लेकर हस्तक्षेप करने को लेकर बात करें तो हरियाणा ने कितना गंभीरता से अपना पक्ष रखा, आज हम ये बात कर रहे हैं। मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सुदेश कटारिया प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं, जितेंद्र चंदेलिया प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ हैं, हरदीप पाडला प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से, धर्मपाल धनखड़ जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। जितेंद्र चंदेलिया जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हरदीप पाडला जी आपसे सवाल मैं पूछ रहा था, आप लोगों को इस पूरे मामले को लेकर जो बातचीत गठबंधन सरकार की है उसको लेकर कितनी गंभीरता से बातें हुई हैं, और प्रधानमंत्री से मुलाकात के समय को लेकर आप लोगों की तैयारी क्या रही है, बीजेपी की, जेजेपी की और विपक्ष को लेकर? जी, एक तो निवेदन है चंदेलिया साहब से कि थोड़ा सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए। बिल्कुल रख रहे हैं, अगर बोलेंगे तो मैं रोकूंगा। निवेदन है कि बीच में मत बोले, जब ये झूठ बोल रहे थे मैंने उस समय भी इनको नहीं टोका। जी सर, बोलिए, आप बोलिए। मैं आपको बताऊं कि SYL का जो मुद्दा है, इस पे जो सबसे शर्मनाक रवैया रहा है अभी तक का, वो कांग्रेस पार्टी का रहा है। 2002 में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इन्होंने लोग अपनी विधानसभा में सभी समझौतों को रद्द कर दिया। कांग्रेस पार्टी का कभी भी संविधान में कभी भी विश्वास नहीं रहा। इन्होंने हमेशा जब भी जरूरत पड़ी है संविधान को विपरीत काम करने का इन्होंने किया है। और जहाँ तक जननायक जनता पार्टी का सवाल है, मैं आपको बताऊं, जननायक जनता पार्टी गठबंधन के अंदर है, और जननायक जनता पार्टी के हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं। ये कांग्रेस की तरह नहीं है, कहते लोगों में कुछ कहते हैं, बाहर जाके वो कुछ कहते हैं। श्री दुष्यंत चौटाला जी जो बात कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। हमारी पार्टी को मात्र 1 साल हुआ बड़ा था जब सत्ता में आए। चंदेलिया जी बीच में बोल रहे हैं, आप आपके पास ही आऊंगा, मैं वक्त दूंगा आपको। मेरा एक सवाल का जवाब ले लेता हूं मैं, चंदेलिया जी मेरे एक सवाल का जवाब ले लेता हूं मैं, फिर आप के पास आ रहा हूँ। हरदीप जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा व्यवस्था का परिचय ना दे, कृपया क्षमता रखे। बोलिए सर, बोलिए, नहीं बोल रहे आप, बोलिए। श्री दुष्यंत चौटाला जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने जो जनता के साथ किए थे, उसके अंदर से कोरोना का काल भी आ गया तो लगभग 1 साल का हमें समय मिला। उसके अंदर हमने युवाओं के लिए 75% निजी उद्योगों के अंदर हमने भागीदारी सुनिश्चित की। हमने जो वायदा किया था पंचायती राज के अंदर महिलाओं को, हरदीप जी मैं उस पे बात हम कर रहे हैं। हरदीप जी मैं जो बात आपसे पूछ रहा हूँ ये सबको पता है, और इस मसले पर हम बात कर चुके हैं। 75% युवाओं को निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के मामले पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि प्रधानमंत्री से इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों ने कितनी गंभीरता दिखाई है मुलाकात को लेकर गठबंधन सरकार ने, और विपक्ष को साथ लेकर चलने में, ये पूछ रहा हूँ आपसे, इसका जवाब चाहता हूँ। पहले बजट में पहले बजट के अंदर ही 100 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान। सर ये बातें बता चुके ना सुदेश कटारिया जी, सुदेश कटारिया जी बातें बता चुके ना, आप दोबारा रिपीट कर रहे हो, वक्त खराब कर रहे हो आप। नहीं, फैक्ट की बात बताना तो पड़ेगा। नहीं वो पूछ, मैं जान चुका ना सर, आप दो लोग बता रहे हो तो फिर लोगों को ऐसा लगता है कि एक ही बात को 2 बार दोहराया जा रहा है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आपको रोका है। मैं तो ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा के हक के पानी को लेकर केंद्र सरकार से आप लोग कितनी बार गुहार लगा चुके हैं मिलकर, सभी राजनीतिक पार्टियां, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं, विपक्ष की, पक्ष की, गठबंधन की, सब लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग बात तो हरियाणा के हक की बात ही कर रहे हैं ना, बात तो सभी कर रहे हो, हरियाणा को SYL का पानी मिलना चाहिए, लेकिन उसको लेकर गंभीरता कितनी दिखाई गई है मुलाकात को लेकर? नहीं, श्री दुष्यंत चौटाला माननीय मुख्यमंत्री से बहुत बार गंभीर बातें हुई हैं। जब भी तो प्रधानमंत्री से, अगर हम प्रधानमंत्री से वक्त मांगा आप लोगों ने, सीरियस ना होती तो क्या जरूरत 100 करोड़ का बजट रखने का? नहीं सर, प्रधानमंत्री से आप लोगों ने मुलाकात का वक्त मांगा है, आप मिले हैं, कभी गए हैं बातचीत करने? प्रधानमंत्री से देखो 1 साल में बीच में कुछ कोरोना का समय आ गया, उससे पहले सर कोरोना के अंदर जितनी विपत्ति आ गई थी प्रदेश के अंदर, और जिस तरीके से सरकार ने उसको निपटारा किया है, हाँ ठीक है, मतलब अभी उसको लेकर कोई तैयारी नजर नहीं आती है। तैयारी में पूछूंगा, तैयारी क्या है? हाँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो देखो तैयारी की बात नहीं, सरकार की सर इतना बड़ा मामला है हरियाणा के लोगों के लिए, अगर SYL, देखिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर हरियाणा के लोगों को SYL का पानी मिल गया तो आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर हरियाणा के लोगों को सरकार ने
हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने एसवाइएल का पानी दे दिया, तो आज जो किसानों को लेकर जो मसला चल रहा है, मुझे लगता है वो सुलझ जाएगा। ये बिल्कुल मैं पूछूंगा धर्मपाल जी से कि ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन जब भी पानी मिलने की बात आई है, तभी कांग्रेस पार्टी ने कोई ना कोई अड़ंगा उसमें किया। ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछ लेता हूं। जितेंद्र चंदेलिया जी, आप लोगों ने अड़ंगा अड़ाया कह रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी पूछूंगा आपसे कि आप लोगों से सरकार बीजेपी की बनने के बाद एसवाइएल के पानी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात को लेकर सत्ता पक्ष ने कितनी गंभीरता से वार्तालाप किया है, और आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश हुई है सरकार से बातचीत को लेकर? शमशेर जी, ये तो वो बात हुई कि गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है सताएगा जाने कब तक। ये किसान मजदूर की बात कर रहे हैं, ये सिंचाई की बात कर रहे हैं। इनसे मैं एक सवाल है मेरा, इन दोनों भाजपा जजपा के प्रवक्ताओं से, ये मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो सीएडी के क्षेत्र में, जो सिंचाई के क्षेत्र में केंद्र ने पैसा देना बंद कर दिया, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी से हरियाणा भवन में पूछा था मैंने कि नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के सीएडी के सिंचाई के क्षेत्र में पैसा देना क्यों बंद कर दिया? क्यों सिंचाई के क्षेत्र में खाड़ों की, नालियों की, नहरों की मरम्मत का जो पैसा था, सीएडी का पैसा था, सिंचाई के सर मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब की बात तब करूंगा जब पंजाब की बात होगी। आज मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात करूंगा पंजाब की बात जब पंजाब का मसला होगा, लेकिन आज हम सिर्फ हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा के नेता प्रवक्ता मेरे साथ हैं। शमशेर जी, सीएडी में इन्होंने सीएडी देना बंद कर दिया है। सिंचाई मंत्री और कृषि मंत्री जी से सर एक सवाल, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है चंदेलिया साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कितनी एकजुटता है एसवाइएल के पानी को लेकर, हरियाणा के पानी को लेकर, कितना एकजुट है दोनों? आपको पता है कि कर्पूरी गांव के अंदर इंदिरा गांधी जी ने पहल की थी, आप भली भांति जानते हैं, इतिहास जानता है, और आप सच्ची पत्रकारिता आप करते हैं और आपका चैनल सच्चाई दिखाता है। आपके सवालों का जवाब ये नहीं दे पा रहे, मेरे सवालों का जवाब ये सही से नहीं दे पा रहे। एसवाइएल का पानी पूरा हरियाणा, खासकर दक्षिणी हरियाणा के किसान के लिए, आपकी सरकार ने रद्द की है, दक्षिणी हरियाणा के किसान के लिए बहुत जरूरी है। मैंने इनको ध्यान से सुना, शोर मचाने का काम है। ठीक है कटारिया साहब, प्रदीप पाटला जी सुन लें चंदेलिया जी को। आप दोनों को बीच में मैंने, आप दोनों के बीच में जब चंदेलिया बोल रहे थे मैं रोक रहा था, लेकिन कटारिया साहब नहीं कटारिया साहब बात पूरी होने दें, नहीं बात पूरी होने दें। कोई पत्रकार सच्ची पत्रकारिता दिखाते हुए सही दिशा में सच्चाई दिखा रहा हो, या कोई प्रवक्ता सच्चाई बता रहा हो, तो ये शोर मचाते हैं। बोलिए ये इनका एक सिस्टम बन चुका है। मैं बताना चाह रहा था एसवाइएल के मुद्दे पे शमशेर जी, बड़ा गंभीर मसला है हरियाणा के लिए और दक्षिणी हरियाणा के लिए, खासकर किसानों के लिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये आय से जुड़ा मामला है। ये पानी जो जीवन है किसान का और कृषि का जो अहम अंग है पानी, वो एसवाइएल जो हमारे लिए इतना अहम है हरियाणा प्रदेश के लिए। आप इनसे पूछिए कि इनकी डबल इंजन की सरकार है और ऊपर केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी सत्तासीन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये लंबित क्यों है मामला, ये बता दीजिए क्यों लंबित है? मैं ये आपसे एक बात और पूछ रहा था, आप लोगों से कितना सहयोग मिला है या आप लोगों से कितना सहयोग मांगा गया है? क्या सिर्फ राजनीति होती रही अब तक, या सिर्फ सहयोग मांगा गया आप लोगों से, आप लोगों ने देने की कोशिश भी की है? देखिए शमशेर जी, आप ही के कटारिया साहब आऊंगा एक मिनट। हाँ, माननीय हमारी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी या हुड्डा साहब या रणदीप जी, तमाम हमारे नेता जो प्रतिपक्ष के साथ साथ जो और भी अन्य जो सीनियर लीडरान हैं कांग्रेस पार्टी के, सभी ने एसवाइएल के लिए एकजुट होकर एक मत से सरकार का साथ देने की बात कही है। हमने मनोहर लाल खट्टर जी को पत्राचार के माध्यम से माननीय शैलजा जी ने लिखा है कि एसवाइएल का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, हरियाणा के किसान का हक है, हरियाणा के साथ न्याय होना चाहिए। ये फिर बीच में बोल रहे हैं, ये फिर बीच में सरकार किसकी है? जनता किससे सवाल करेगी? मीडिया किससे सवाल करेगा? नैतिक जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? संवैधानिक जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। 300 किसान शहादत दे चुका है, किसान की बात ये नहीं करते। इनके कृषि मंत्री जेपी दलाल जी शर्मनाक बयान किसान पर देते हैं। धर्मपाल धनखड़ जी के पास चलूंगा मैं। ठीक है, आप मुझे समझ आ गया कि इस पूरे मामले पर जो बातचीत हुई है किसान को मिलना चाहिए, आपस में खींचतान छोड़ते हुए और राजनीतिक स्वार्थ साधने का काम करना चाहिए। लगता है कि इस चर्चा में जितनी बातें उससे प्रतीत हो रहा है। धर्मपाल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि तीनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि हम भी किसानों के हक में, हम भी किसानों के हक में, सब लोग किसानों के हक में। जितनी राजनीतिक पार्टियां हरियाणा की सत्ता में आ चुकी या जा चुकी या विपक्ष में इस वक्त बैठी हैं,
और आज किसान भी सड़कों पर है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि किसान जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, वो ठीक है, गलत है, इस मसले पर हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर एसवाइल का पानी हरियाणा को मिल जाएगा तो आपको क्या लगता है ये जो आज मामला इतना बड़ा तूल पकड़ रहा है, ये मामला तूल जो है इस मामले को कहीं ना कहीं ख़त्म करने में ये भूमिका निभाएगा? सरकार अगर इसको लेकर गंभीरता दिखाती है, कितनी गंभीरता दिखाती है और कितनी दिखाएगी उसको लेकर, लगता है कि सुलझ सकता है मामला? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा, दोनों का ही स्टैंड हरियाणा में कुछ अलग होता है कि हरियाणा में कहते हैं कि हम पानी लेकर के आएंगे एसवाईएल का और एसवाईएल बनवाएंगे, और पंजाब में कहते हैं कि हम हरियाणा को नहीं देंगे, पंजाब का पानी हरियाणा को नहीं जाने देंगे। यही भाजपा का स्टैंड होता है, यही कांग्रेस। सर एक नेता का नाम बता दीजिए, कांग्रेस हरियाणा के नेता का नाम बता दीजिए। रैली में कहाँ पर कहा है, किस नेता ने कहा है, आप बता दीजिए प्रमाण के साथ। अरे सर सेंटर के एक मिनट, चंदेलिया साहब एक मिनट रुके आप, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ आपको। आप कह रहे हैं किस किसका नाम बता दीजिए। केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की, हरियाणा में आपकी पार्टी की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो क्यों नहीं केंद्र ने दबाव डाला पंजाब की सरकार पर? और आज राहुल गांधी क्यों नहीं दबाव डालते हैं? आज राहुल गांधी क्यों नहीं कहते हैं कैप्टन अमरिंदर को कि हरियाणा को उसका पानी दो? साथी जो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। अरे सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी से मैं आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, सारे सवाल कर रहा हूँ, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक ही बात बार बार कहते हैं। यही सवाल मैं बीजेपी से पूछ रहा हूँ, बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी की सरकार यहाँ पे है और केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, यही सवाल, और यही आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी की तीनों जगह सरकार थी, तब आप लोगों ने पानी दिलवा दिया हरियाणा का? पूरी कोशिश की, लेकिन ये जो मामला है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, उस फैसले के बाद भी गिरते हो तो सुप्रीम कोर्ट का नाम ले देते हो, जब कांग्रेस गिरती है तो सुप्रीम कोर्ट का नाम ले देती है, बीजेपी गिरती है तो सुप्रीम कोर्ट का नाम ले देती है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कहां आदर कर रही है? एक मिनट सर, मैं आदर कौन कर रहा? आदर पंजाब की कैप्टन सरकार कर रही है क्या? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर पंजाब की कैप्टन सरकार कर रही है क्या? आपने देखा नहीं उनको? धर्मपाल जी, ये मसला हरियाणा का है और एक मिनट की भाजपा की सरकार को सुन ले आप, ये सुनिश्चित अब आप सुन ले ध्यान से। हरियाणा के हकों की बात करते हैं और पंजाब के हकों की रक्षा की बात करते हैं, तो दोनों के हकों की रक्षा कैसे हो सकती है? यानी पंजाब में कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे हरियाणा को, और हरियाणा में कहते हैं कि हम पंजाब से पानी लेकर के आएंगे, तो दोनों पार्टियों की दोगली नीतियां दोनों प्रदेशों में, तो पानी कैसे आएगा? रही स्थानीय पार्टियों की बात, वो चाहे जेजेपी हो या इससे पहले इनेलो रही है, कोई भी रही हो, लेकिन पानी लाना उनके हाथ में नहीं है। अगर ऐसा होता तो चौधरी देवीलाल 1987 में जब मुख्यमंत्री बने थे 85 सीटें लेकर के, वो ले आते, कहीं रुकावट नहीं थी। तो सवाल इस बात का है कि नेता कितने गंभीर हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कितनी गंभीर हैं, वो मसला असल में सुलझाना ही नहीं चाहते हैं, वास्तव में इसको उलझाए रखना चाहते हैं और एक भावुक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं ताकि वोटों की फसल उगाई जा सके। ये राजनीतिक दलों का मुख्य ध्येय है इस मामले को लेकर के। अगर हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिलता है, आज भी मिलता है, अब तक तो बहुत नुकसान हो चुका है अरबों रुपए का। आपको मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि 800 करोड़ रुपए तो एसवाईएल के निर्माण पर खर्च हो चुका है, एसवाईएल को लेकर के। बिल्कुल। तो अभी तक परिणाम कुछ नहीं है, जीरो है, शून्य है, एसवाईएल कहीं नहीं है। तो यही स्थिति है। अगर आज 1966 के बाद हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिल गया होता, 70 तक भी मिल गया होता, तो अरबों रुपए का फायदा हरियाणा में होता। दक्षिण हरियाणा में फसलें लहरा रही होती, राजस्थान को भी उसका फायदा मिलता, दिल्ली को भी पानी जो चिल्लाता रहता है कि हमें हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, हरियाणा हमारा पानी रोक रहा है, दिल्ली को भी पानी मिल रहा होता। लेकिन केंद्र सरकारों ने, केंद्र में जो भी सरकार रही, चाहे वो आज की मोदी सरकार है, अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार है, या कांग्रेस की सरकार रही है, या उससे पहले जनता पार्टी की सरकार रही, किसी भी सरकार ने गंभीरता से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कदम नहीं उठाए। हालांकि कांग्रेस की सरकार में 2 बार 3 बार समझौते हुए हैं पानी को लेकर के, और दोनों बार समझौतों को लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन वो विफल नहीं हुई विभिन्न कारणों से। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि
तमाम पार्टियां और खासतौर पर दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां अलग अलग स्टैंड रखती हैं दोनों प्रदेशों में, वो बिल्कुल उनकी दोगली नीति है और मुद्दे को सुलझाने की नीति नहीं है। अन्यथा अगर केंद्र सरकार चाहती तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती ये पूछने के लिए कि एजेंसी कौन सी हो जिससे हम नहर बनवाएं। धर्मपाल जी, एक सवाल मेरा और कि आज जो किसान, हरियाणा का किसान जो नाराज नजर आ रहा है, वो मांगे चाहे जो भी हो किसानों की, वो ठीक या गलत हम इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये चीज़ मिल जाती तो आमदनी दोगुनी करने की जो बात आज हो रही है और जो पहले घाटा हो चुका उसकी पूर्ति हो जाएगी। अगर एसवाइएल का सच में पानी लाने की कोशिश में है, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। किसान को एक तो सस्ता पानी मिल जाए, सस्ती बिजली मिल जाए, किसान को सस्ता इलाज मिल जाए, किसान के बच्चे सस्ते स्कूल में पढ़ पाएँ, ये चीज़ें मिल जाएं तो किसान का बहुत कुछ ठीक हो सकता है। धर्मपाल जी देखिए, अगर किसानों को पानी मिलता है और किसानों को फसल में इजाफा होता है तो उससे किसानों की स्थिति सुधरेगी। और ये केवल सरकारें जो हैं, वो जितनी राजनीतिक पार्टी की सरकार होती है वो केवल अपना समय पास करती है इस मुद्दे को लेकर। अगर वो समय पास करने की बजाय गंभीरता से बात करे, पंजाब सरकार भी गंभीरता से ले। आज तक पंजाब सरकार ने तमाम, जब भी केंद्र का कोई फैसला हुआ और पंजाब में चाहे किसकी सरकार रही हो, चाहे वो अकाली भाजपा की सरकार रही हो, चाहे वो आज की कांग्रेस की अमरिंदर सरकार रही हो, सभी ने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ना लागू करने का रवैया अपनाया है। और पंजाब की कोई भी राजनीतिक पार्टी जिसकी भी सरकार हो, वो हरियाणा का हिस्सा नहीं देना चाहती है और उसको किसी न किसी तरीके से रोकना चाहती है। अब इस मामले में केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि वो केंद्र जो है वो हरियाणा के किसानों को न्याय दिलवाए। लेकिन केंद्र न्याय, बिल्कुल, ये न्याय को लेकर बात करूंगा धर्मपाल जी। छोटा छोटा कमेंट में तीनों लोगों से लूंगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होना होता है, लेकिन वो केंद्र लागू नहीं करवा रहा है, उसको जानबूझकर डिले किया जा रहा है। जी धर्मपाल जी, छोटा छोटा कमेंट कटारिया साहब से, चंदेलिया जी से, हरदीप पाटला जी से लूंगा, क्योंकि ये मसला हरियाणा के किसान को लेकर है, हरियाणा के पानी को लेकर। और मैंने एक सवाल किया था केंद्र पर दबाव बढ़ाने की बात, जो धर्मपाल जी लगातार कह रहे हैं कि केंद्र इसको लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है, ऐसी बात तो कह रहे हैं। लेकिन अगर हरियाणा चाहे तो केंद्र पर इसका दबाव बढ़ सकता है, उसको लेकर मैं बातचीत को लेकर बात करूंगा, क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होगी प्रधानमंत्री से, अब पंजाब सरकार का रुख सबने देख लिया है, लेकिन मैं हरियाणा की बात करूंगा जिसमें बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, इनेलो भी है और कांग्रेस पार्टी भी है। क्या रुख रहेगा प्रधानमंत्री से बातचीत को लेकर, कटारिया साहब? हाँ, देखिए, सबसे पहले जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज विधानसभा में बात कही, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सही में समाधान चाहते हैं, एसवाईएल का पानी हरियाणा प्रदेश में लाना चाहते हैं और प्रदेश के किसानों के हकों हकूक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो वो सेंटर के नेताओं से बात करके कैप्टन अमरिंदर से बात करें कि इस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में धज्जियां उड़ाना ठीक नहीं है, बड़े भाई होने का फर्ज निभाए और हरियाणा प्रदेश को अपना पानी दे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, दक्षिण हरियाणा की इन्होंने बात की कि दक्षिण हरियाणा का किसान पीड़ित और प्रताड़ित था। 10 साल की भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में एसवाईएल का बात छोड़िए, जो दक्षिण हरियाणा बिजली और पानी के लिए प्रताड़ित था उसको सरकार। साहब, मेरे पास वक्त कम है, मैं जो निष्कर्ष पर आना चाहता हूँ, बिल्कुल वक्त मेरे पास नहीं है, मैं बिल्कुल निष्कर्ष पर आना चाहता हूँ। कटारिया साहब जल्दी से जवाब देने, तो फिर आपका वक्त खत्म हो जाएगा, आपका वक्त खत्म हो जाएगा। कटारिया साहब, मुझे अगले मेहमान के पास जाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बातचीत को लेकर 10 सेकंड में जवाब दे, क्या तैयारी है? देखिए, हमने कई बार प्रयास किया, कई बार हम माननीय कृषि मंत्री तोमर जी से और राजनाथ जी से माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, लेकिन कभी भी विपक्षी पार्टियों का, कांग्रेस का चाहे, ठीक है, मैं कांग्रेस से पूछूंगा, उससे बड़ी, ये केवल उससे बड़े स्तर पर बात होनी चाहिए। हरदीप पाटला जी, प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर, बात को लेकर क्या तैयारी है जेजेपी की? देखिए, मैं तो एक बार कहता हूँ, किसी भी राजनीतिक पार्टी की विश्वसनीयता इस चीज पर निर्भर करती है कि क्या बात वो जनता में कहती है और क्या बात वो बात। चंदेलिया जी को मैं वक्त नहीं है मेरे पास, पाटला साहब, वक्त नहीं है मेरे पास, मैं 15 सेकंड आपको दे रहा हूँ। वो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जी खड़े हैं, कह रहे पंजाब का पानी पंजाब के वास्ते। ठीक है, ऐसा तो सर, ये सारी जो बातें होती हैं, ये राजनीतिक बातें, वहाँ पर अकाली दल की सरकार होती है तो वो भी ऐसी बात करती है, गठबंधन में आपकी पार्टी की सरकार होती है, वहाँ पर ऐसी बातें होती है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, अब क्या है आप लोगों की तैयारी? नहीं, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी पालना होगी। हरियाणा के जो किसान हैं उनको अपने हिस्से का पानी निश्चित तौर पर मिलेगा। बातचीत को लेकर क्या तैयारी है? मैं पीएम से बात कर रहा हूँ, मैं पूछूंगा चंदेलिया से कितने तैयार है वो बातचीत के लिए। समय होगा सुनिश्चित, उनको
कन्वीनियंट टाइम होगा, निश्चित तौर पर उनसे बात करेंगे। जितेंद्र चंदेलिया जी, निश्चित तौर पर बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है इसको लेकर, बात को लेकर? ठीक है, बात नहीं है मेरे पास सर। चंदेलिया साहब जल्दी से जवाब दें। जितेंद्र चंदेलिया जी, बात को लेकर, मुलाकात को लेकर कितने गंभीर हैं आप लोग पीएम से? शमशेर जी, आज आपने सदन में देखा, सदन की कार्रवाई में देखा, सर टाइम नहीं है, वो जवाब नहीं चाहेंगे, जल्दी से जवाब दें। देखिए, आज संवेदनशील हमारी केंद्र सरकार को, मोदी जी को होना चाहिए। 300 किसान शहादत दे चुके हैं, आंदोलन सर वो बात कई बार हम कर चुके हैं, जल्दी से जवाब दें। की मुद्दे की मैं बात करता हूँ। जब विपक्ष सरकार से कह रहा है कि हम आपके साथ है, हरियाणा के किसान को एसवाइल का पानी मिलना चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब पंजाब में अकाली, चलिए धन्यवाद चंदेलिया साहब, शुक्रिया कटारिया साहब आपका भी, हरदीप पाटला जी आपका भी, और धर्मपाल धनखड़ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास चर्चा में आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं। एसवाइल के पानी को लेकर आज फिर बात हुई, और मैं शुरू में एक बात कह रहा था कि पानी को लेकर बात कितनी गंभीर हुई। मैं एक जवाब चाहता था सभी पार्टियों से कि वो केंद्र पर दबाव बनाने के लिए एसवाइल के पानी को लेकर कितने सीरियस हैं, कितने गंभीर हैं। तो वो आप सबने देखा कि कितने गंभीरता से वो लोग बात कर रहे हैं। कह रहे हैं हम कोशिश में हैं, सारी चीज़ें होंगी, तैयारी हमारी पूरी है, सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद चली गई। ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं और आज भी मुझे ऐसा ही लगा। और जब कोई ठोस डिसीजन आपको इस चर्चा में नजर नहीं आता तो फिर आप अंदाजा लगा सकते कि कितना जल्दी पानी मिलेगा। हम निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते थे। धर्मपाल जी ने कई बड़ी बातें कही, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, सेंटर में कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, उन्होंने इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। अब अगर इसमें प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप से, केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से कुछ होता है तो हरियाणा को एसवाइल का पानी मिलेगा। लेकिन आज की इस वार्ता से जो निष्कर्ष पे हम पहुंचे वो यही लगा कि अभी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है और बहुत जल्दी हरियाणा को एसवाइल का पानी नहीं मिलेगा। जो पहले 55 साल से हम झेल रहे हैं उसी तरीके की परिस्थितियां हरियाणा प्रदेश को आगे भी झेलनी पड़ सकती हैं। अब देखना होगा आगे होता है क्या। मुझे दीजिए इजाजत और अब देखते हैं खबर फास्ट। नमस्कार।